साफ सुथरी छवि वाले दादा, डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी, नाना पाकिस्तान के साथ भारत की जंग में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर, यहां तक कि रिश्ते में चाचा लगने वाले हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। लेकिन इसी परिवार में पैदा हुआ एक गैंगस्टर जिसका नाम है मुख्तार अंसारी, जिसने अपने बाप दादाओं की इन सारी शोहरत को मिट्टी में मिलाने की कहानी लिख डाली। मुख्तार अंसारी ने जुर्म की दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जिसने उसकी खानदान की इज्जत पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जो शायद कभी मिट ना सके। लेकिन कहते हैं कि गलत का अंजाम भी गलत ही होता है। अपनी माफियागिरी के जरिए कानून को छोटा समझने वाला मुख्तार अंसारी अब पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस चुका है। अब उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोर्ट में जजों के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे मुख्तार अंसारी की कुछ ऐसी कहानी से जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बताएंगे कि कैसे महंगे और ब्रांडेड चीजों का शौक रखने वाला अंसारी आज रोने पर मजबूर हो गया है, उसकी हालत खराब हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1.5 लाख का चश्मा और विदेशी कपड़े, जेल में लग्जरी लाइफ बिताता है मुख्तार। वक्त ने किया अंसारी को रोने पर मजबूर। कानूनी शिकंजे में फंसकर छटपटा रहा माफिया। मुख्तार अंसारी के किस्सों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे मुख्तार अंसारी अब गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। दरअसल अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोर्ट में जजों के सामने गुहार लगा रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत मुख्तार अंसारी का बयान लिया। इस दौरान जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। मुख्तार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में उसका कोई सरोकार नहीं। वह तो साल 2005 से ही जेल में बंद है। उस समय वह गाजीपुर जिला जेल में बंद था। बता दें कि मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली के मुताबिक साल 2009 में गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर गांव में कपिल देव सिंह हत्याकांड और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास का मामला दायर हुआ था। साल 2010 से ही मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के इस मामले में सुनवाई चल रही है। अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होनी है। इसके बाद कोर्ट फैसले की तारीख देगा। अब देखना यह होगा कि इस केस में फैसला आने के बाद मुख्तार अंसारी को कुछ राहत मिलती है या उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। और अब पर्दा उठाते हैं मुख्तार के कुछ किस्सों से। उत्तर प्रदेश के बांदा मंडल जेल में कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बंद है। मुख्तार अंसारी की मौजूदगी में जेल में अपना काम करने वाले फार्मासिस्ट दिलीप गुप्ता ने उस दौर के कई खुलासे किए हैं। दिलीप बताते हैं कि जेल में रहने के बावजूद भी मुख्तार अपने ऐशो आराम के सामान जुगाड़ लेता था। उसके पास महंगे ब्रांड के कपड़े और अन्य चीजें होती थी। मुख्तार ने उन्हें खुद बताया कि वह जो चश्मा पहनता है वह 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का है। दरअसल सरकारी फार्मासिस्ट दिलीप गुप्ता ने बताया कि मुख्तार अंसारी 7 फीट का जवान है। वह करीब 6 महीने तक वहां पदस्थ रहे हैं। इस दौरान वह आए दिन मुख्तार का बीपी चेक करने जाते थे। मुख्तार के साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हुए वह बताते हैं कि जब वह मुख्तार के पास जाते थे वह खुद ही उन्हें अपने कपड़े और अन्य सामान के बारे में बड़े आराम से बताता था। दिलीप ने बताया कि एक बार खुद मुख्तार ने उसे बताया कि उसका चश्मा 1.5 लाख रुपए का है। इतना ही नहीं, मुख्तार जो कपड़े पहनता है वह भी अलग अलग महंगे ब्रांड के होते थे और वह सभी भारत से बाहर के होते थे, जिनमें कई बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। मुख्तार के कपड़े दुबई, फ्रांस, इटली आदि से आते हैं। एक बार का वाकया सुनाते हुए उन्होंने बताया कि मुख्तार को दांत में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उसने दांत के डॉक्टर से एक्सरे लिखवा लिया। उस वक्त जिला कलेक्टर आनंद सिंह ने उसे मेडिकल कॉलेज बांदा जेल भेज दिया। इस फैसले के बाद जिला कलेक्टर को रातों रात हटा दिया गया। दिलीप गुप्ता ने बताया कि उनकी पोस्टिंग मंडल कारागार में लगभग 6 महीने तक रही।
6 महीने के दौरान वह मुख्तार अंसारी की एक एक एक्टिविटी से परिचित हो गए थे। उन्होंने कहा कि मुख्तार खुद ही बताता था कि उसकी टी शर्ट, शर्ट आदि की क्या रेट है। उन्होंने बताया कि वह उस वक्त मुख्तार का जेल के अंदर भी सिक्का चलता था। वह अंदर रहते हुए कई लग्जरी ब्रांड की चीजें पहनता और खुद ही उनकी कीमतें बताता। वहीं दिलीप ने यह भी बताया कि मुख्तार को बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रखा गया था। मुख्तार ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में रहता था। 24 घंटे बांधा जेल में चप्पे चप्पे में लगे कैमरों की मदद से उस पर नजर रखी जाती। बॉडी कैम के जरिए भी मुख्तार पर नजर रखी जाती थी। ये इस तरह का पहला मामला नहीं है जहां मुख्तार के बारे में ऐसा खुलासा हुआ है। इससे पहले भी कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। ये उस समय की बात है जब गाजीपुर में बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई। बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी की कभी तूती बोलती थी। यूपी हो या पंजाब की जेल, सभी को मुख्तार अंसारी ने इश्गाह बना लिया। इस बात का जिक्र बीते दिनों आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने की थी। इतना ही नहीं, हरजोत सिंह ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बैंस ने दावा किया था कि मुख्तार अंसारी के कांग्रेस से नजदीकी रिश्ते थे। इसके बदौलत कांग्रेस लगातार मुख्तार अंसारी का बचाव करती रही और उसे पंजाब से यूपी जाने नहीं दिया। बैंस ने आरोप लगाया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने मुख्तार अंसारी को एक फर्जी मुकदमे में भी फंसा दिया था ताकि अंसारी पंजाब की ही जेलों में बंद रहे। बैंस ने दावा किया कि फर्जी मुकदमा दर्ज करके मुख्तार को पंजाब जेल में रखा गया। उसने इस दौरान जमानत कराने की भी कोशिश नहीं की। जेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि 25 बंदियों वाली बैरक में मुख्तार अकेले या फिर अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंजाब की जेल मुख्तार अंसारी के लिए कैसे इश्गाह थी, इसका खुलासा पंजाब के ही जेल मंत्री हरजोत बैंस ने वहां की विधानसभा में कर दिया था। उन्होंने बताया कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार और पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्तार अंसारी को रखने और लाने को लेकर ठन गई थी। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस नहीं जाने दिया। आखिरकार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद 2 साल 3 महीने की मेहनत के बाद यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी करा पाई। इन बातों का खुलासा करते हुए बैंस ने आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेलों में वीवीआई ट्रीटमेंट दिया गया। इतने साल पंजाब की जेलों में रहे मुख्तार अंसारी ने पंजाब में कितने अपराधी पैदा किए होंगे। दरअसल 1994 से 2016 तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आतंक का पर्याय बने पंजाब के गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी से माफिया मुख्तार अंसारी की नजदीकियां जग जाहिर थी और रॉकी की मदद से मुख्तार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैंग्स में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल यूपी में बीजेपी की सत्ता आने के बाद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे दबंग माफियाओं पर एक्शन होने लगा है। इतना ही नहीं, असद का एनकाउंटर, फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गया है। मुख्तार के भाई अफजाल ने भी उसकी हत्या की आशंका जताई। मुख्तार की क्राइम हिस्ट्री अतीक की तरह ही है और सीएम योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। वहीं बीच बीच में मुख्तार अंसारी को जेल में बंद होने के बाद भी किसी न किसी तरह से अपनी हत्या का डर सताता रहता है और वो अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाता रहता है। लेकिन इसके इस पैंतरे को जानकार ड्रामेबाजी बताते हैं और कहते हैं कि मुख्तार अंसारी चर्चा में बने रहने के लिए ये सब तरकीबें लगाता है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।